हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 10 से संबंधित है। और क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसी को यानी हम पहला बनाए हैं प्रश्नावली 1.1 का। इसमें पहला सवाल जो है वो कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो सवाल है इसमें 5 सवाल है और इसमें से एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और वो एक नंबरिया सवाल पूछा जाएगा। तो जिससे पहला सवाल है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 156 का 38, 25, 5005 और 74, 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। एक दो को सवाल हम बना के दिखा देते हैं कि किस तरह का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ये अभाज्य संख्या होता क्या, उसके बाद ही हम उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लिया हमारे पास एक नंबर है 10, क्या ये भाज्य है या अभाज्य, उसके बारे में पहले जानेंगे। भाज्य का मतलब वह संख्या जिसका 2 या 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो सकता है। और अभाज्य संख्या का मतलब जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होगा। जैसे और एक संख्या हम लिखते हैं 3। अब 3 अगर देखें तो 3 का एक गुणनखंड 1 है और एक खुद 3 है। तो 3 का गुणनखंड 2 हो गया, एगो 1 हो गया, एगो 3 हो गया, तो 2 को गुणनखंड हो गया। लेकिन अगर हम 10 की बात करें तो 1 तो होगा, 1 सब में होता है, याद रखिए। 1 हो गया, उसके बाद 2 भी आता है, यानी दुक्का पड़ा पड़ेंगे तो भी 10 आएगा। 3 का नहीं आएगा, 4 का नहीं आएगा, फिर 5 आएगा और लास्ट एक बार 10 आएगा। यानी फर्स्ट वाला 1 और लास्ट वाला 10, ये दोनों तो होगा, लेकिन ये 2 और ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये 10 क्या है, भाज्य संख्या है। तो जिस संख्या को गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद यानी जिस संख्या का गुणनखंड 2 गो से यानी 3 गो, कम से कम 3, उससे अगर ज्यादा होगा तो चलेगा। और अगर 2 गो गुणनखंड होता है उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे आप 3 को देखिए, जैसे आप 5 का गुणनखंड एगो 1 है और एगो खुद 5 है, तो 2 एगो गुणनखंड है, इसका मतलब 5 क्या है, अभाज्य संख्या। यानी इसको और भाग नहीं किया जा सकता और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल हमारे पास है 140, पहला सवाल। अब यहाँ जो 140 इसको लिखेंगे 140, उसके बाद बराबर देना। ये जो 140 है इधर आपको लिखना है 140 और एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए कुछ नियम है। जैसे हम फर्स्ट नियम की बात करें तो लास्ट में अगर 0 या सम संख्या है तो वो नंबर सी और 2 से भाग लगेगा। जैसे यहाँ 0 है, इसका मतलब 2 से भाग लगेगा। अब 2 को हम कितना बार पढ़ा पड़े कि ये 14 आ जाए, 14 2 नंबर ले रहा है तो 7 बार, और यहाँ एगो 0 है, एगो 0 बिठा दिए। फिर से लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब 2 से फिर भाग लगेगा, तो 2 से फिर लगाइए भाग। तो दुक्का पाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 7 होगा, 7 नहीं होगा तो दुक्का पाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 हो जाएगा। अब यहाँ एक बचा, यहाँ रख दीजिए 10। अब दुक्का पाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 5, 35 हो गया। अब लास्ट में आ गया 5, इसका मतलब अब 2 से भाग नहीं लगेगा। तो लास्ट में अगर 5 हो तो श्योर है कि वो 5 से भाग लगेगा, या कभी कभी 3 से भाग लग सकता है, लेकिन 3 में गारंटी नहीं है। 5 में 100% श्योर है 5 से भाग लगेगा। 5 से अब लगा तो कितना होगा, 7 होगा। अब जो 140 था उसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जो रिपीट कर रहा है। अब देखिए 2 2 बार है तो 2 2 बार है, गुना 5 1 बार है, 5 यहाँ 1 लिख सकते हैं पर लिखना जरूरी नहीं, 1 से ज्यादा होगा तो लिखना है। उसके बाद 7 लिख दिए। अब 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। अब यहाँ जो नंबर लिखे हैं इसमें आप देखिए, गौर करिए, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो भाज्य संख्या है। जैसे 2, यानी 2 को और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है गुना में। 5 को भी नहीं कर सकते हैं, यानी 1 और 5 छोड़ के। 7 को भी नहीं कर सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर 5 गुना 7, इस तरह करके एक नंबर का आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे 2 नंबर का। तो 2 नंबर हमारे पास सवाल है 156। 156 यहाँ लिखिए। अब 156 का फिर से एलसीएम निकालिए। अब क्या बताया था अभी, लास्ट अगर 0 या सम संख्या रहेगा तो वो श्योर है 2 से भाग लगेगा। अब यहाँ लास्ट में सम संख्या है, यानी 6 सम संख्या है तो 2 से भाग लगेगा। अब 2 को कितना बार पढ़ा पड़े कि 15 होगा, 15 दुक्का पढ़ा नहीं आता है, तो 2 को अगर 7 बार पढ़ते हैं तो 14 होगा। 1 यहाँ बच गया, यहाँ रख दीजिए, यानी उससे आगे रख दीजिए। तो यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ पहले से 6 है तो 16 हो जाएगा। दुक्का अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो 16 होगा। फिर से आप देखिए यहाँ 8 है, मतलब सम संख्या है तो 2 से भाग लगेगा। अब 2 को कितना बार पढ़ा पड़ेंगे कि 7 होगा, तो दुक्का अगर 3 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा, 6, यहाँ 1 बच गया, यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो गया 18। अब दुक्का 9 बार। अब आप आगे देखिए, यहाँ लास्ट में कितना है, 9। तो लास्ट में अगर 9 रहेगा तो संभव है 3 से भाग लग सकता है, 2 से कभी नहीं लगेगा। 3 से देखते हैं, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे और 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। अब इसमें जितना भी नंबर है सब अभाज्य संख्या के रूप में आ गया। 2 2 3 13, ये अभाज्य संख्या। अब इसी को आगे लिख देते हैं। 2 क्या बार है, 2 बार, 2 2 बार, 3 1 बार और 13 1 बार। जो संख्या रिपीट किया है उसको 2 बार लिखेंगे। जैसे
3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, 2 2 बार है तो 2 पर पावर 2, 3 एक बार है तो सिर्फ 3, 13 भी एक बार है तो 13। अब ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए हम लोग अब बात करेंगे 3 नंबर का सवाल। तो 3 नंबर का सवाल देखते हैं। 3 नंबर का सवाल एक बार हम यहाँ लिख देते हैं, 38 25। अब ये जो 38 25 है इसका पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ये 38 25 याद होगा, अभी बताए थे लास्ट में अगर 5 रहेगा तो सीओर है वो 5 से भाग लगेगा, इसका मतलब ये भी 5 से लगेगा तो 5। अब 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 38 होगा, 38 तो आएगा नहीं, तो 5 को अगर 6 बार पढ़ते हैं 30 होगा, 5 को अगर 7 बार पढ़ते हैं तो 5 7 35 होगा, तो 7 बार पढ़ाया जाएगा, 5 7 35। अब यहाँ 38 है तो कितना बच गया, 5 7 35 और है 38, 3 बच गया, यहाँ रख दीजिए तो 32 हो जाएगा, 5 6 30। अब फिर 30 यानी 30 हुआ और यहाँ 32, 2 बच गया, यहाँ रख दिए 25 25 25। फिर लास्ट में 5, इसका मतलब फिर 5 से भाग लगेगा, 5 एकम 5, 2 बच गया, यहाँ रख दीजिए 26 25, 1 बच गया, यहाँ रख दीजिए 5 3 15। अब 5 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 3 आ गया, तो 3 से संभव है, तो 3 से अगर हम लगाएंगे तो 3 का 5 बार, 3 5 15 और 3 का 1 बार, 3 एकम 3। अब आगे देखिए 3 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 17 बार पढ़ना होगा, 17 3 51 होता है। अब यहाँ जितना भी नंबर लिखे हैं सब का सब क्या है, अभाज्य संख्या। अब इसी को लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो सबसे पहले लिखेंगे जो सबसे छोटी संख्या है। आप इसमें देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या 3 है और वो 2 बार है, तो 3 3 2 बार लिख दिए, 5 2 बार है, 5 5 2 बार लिख दिए, 17 1 बार है। आगे देखिए 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर गुना 5 2 बार है तो 5 2 बार गुना 17 1 बार है, 17 सिर्फ लिख देंगे। तो इस तरह से 38 25 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा कुछ इतना होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगला 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर का सवाल हमारे पास है 5005। अब ये जो 5005 है इसको इधर लिखेंगे। अब यहाँ लास्ट में 5 है, इसका मतलब कितना से भाग लगेगा, 5 से लगेगा, तो 5 से अगर लगाएंगे तो ये 5 एकम 5 0 0 फिर 5 एकम 5। अब यहाँ लास्ट में 1 आ गया, 1 आ गया मतलब 5 से भाग नहीं लगेगा, 3 से संभव है, उसके बाद फिर 7 से संभव हो सकता है, 9 से हो सकता है, 11 से हो सकता है। तो पहले एक बार हम लोग बात करेंगे 3 से। तो 3 से अगर करेंगे तो ये 2 नंबर लेंगे 10, तो 3 3 9, 1 बच गया, फिर 3 3 9, अब 1 बच गया तो यहाँ 11 नहीं लगेगा। इसका मतलब अब 7 से ट्राई करेंगे। 7 से अगर हम देखें यहाँ तो 7 एकम 7 कितना बच जाएगा, 3। अब यहाँ रख दीजिए 7 30 हो जाएगा, 7 4 28 बच जाएगा, 2 7 है कि 7 से संभव है, तो 7 एकम 7 और यहाँ 10 है, 3 बचा, यहाँ रख दीजिए 30 हो गया, 7 3 21, 7 4 28 और है 30, तो 2 बचेगा, 4 बार पढ़ेंगे तो 7 4 28 होगा, 2 यहाँ रख दीजिए यानी ये 21 हो जाएगा, तो 7 3 21, 143 हो गया। अब आगे देखिए ये जो 143 है वो कितना से आएगा, क्या अब 7 से आएगा, तो देखते हैं। 7 से अगर हम करते हैं तो 7 एकम 7 2 नीचे होगा, 3 बच गया, इसका मतलब नहीं लगेगा। अगर हम 7 छोड़ के 9 से लगाते हैं, 9 तो लगेगा ही नहीं, अगर 9 से लगने का मतलब है कि वो 3 से भाग लगेगा। एक बार 13 से देखते हैं, तो 13 एकम 13 कितना बच गया, 1 लग जाएगा। 13 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे 13 होगा। अब यहाँ 14 है तो 1 बच गया, 1 यहाँ रख दीजिए, फिर से 13, 13 एकम 13 यानी 13 को 11 बार पढ़ेंगे तो 143 होगा। अब यहाँ जितना भी नंबर है सब का सब क्या है, अभाज्य। अब इसी को लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में यानी गुना में। अब इसमें से जो सबसे छोटी संख्या है उसको पहले लिखेंगे। आप गौर करिए सबसे छोटी संख्या कौन है, 5 5 लिख दी, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। अब यहाँ जितना भी नंबर है सब एक एक बार है, इसीलिए हम ऊपर में 2 3 नहीं लिखे। तो 505 का अगर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 होगा। तो चलिए और एक सवाल बच गया हमारे पास, क्या 1734। चलिए 5 नंबर का सवाल देखते हैं। 17 नहीं है, 7429 है, 7429। अब इसका अगर हम निकालेंगे 7429 का, आप लोग इसका याद रख लीजिए कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 17 होगा, 19 होगा और 23 होगा। यानी इसमें लिखेंगे 17 गुना 19 गुना 23। अब यहाँ जितना भी नंबर लिखे हैं सबका सब क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसी को लिख दिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो एक नंबर में 5 सवाल था और एग्जाम में हर बार 1 सवाल पूछा जाता है जैक बोर्ड में। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।